यस। तो गाइस फैराडे लॉ के तुरंत बाद हमें सीखना पड़ता है लेंज का नियम। अब लेंज भाई साहब आए हैं खुशियों की सौगात लेकर के। ये क्या कहेंगे जरा सुनेंगे। इंपॉर्टेंट है भैया, लेंज का नियम इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है अभी आपको पता चलेगा। अभी जो फार्मूला आपने फैराडे नियम में देखा है उसमें बस केवल माइनस चिपका दो तो लेंज का नियम आ गया। अगर अब की बार तुमने बतियाया तो हमने तुम्हें बाहर किया, ठीक है। हाँ, समझ नहीं आता एक बारी में। तो अब हम लोग देखेंगे लेंज का बीच बीच में आपको डोज चाहिए होता है, डार्ट वाला, है ना। लेंज का नियम क्लास जो चल रही है उससे इंपॉर्टेंट अभी कुछ भी नहीं है। आपको शुरू में ही बताया था। इस क्लास में कितने लोग हैं, खुशबू बताएगी अभी। देखो कितने लोग हैं क्लास में हैं। ये तो शुरू से लगती है पढ़ी नहीं है। कितने नहीं है मसीकर भाई बताओ, कितने लोग हैं क्लास में। हम हैं नहीं यार, गलत बात। हाँ देखो उसे पता है। इस क्लास में 2 लोग हैं, एक आप और एक हम हैं। तो फिर ये बीच में तीसरा कौन आ गया जिससे आप बात कर रहे हो। आप केवल मुझसे बात करें, यही सबसे बड़ी समस्या। अभी मैं एक सवाल आपसे पूछूंगा तो आपके उत्तर देने की हैबिट नहीं है। बहुत सारे फार्मूले को मैं क्लास में याद करवाने की कोशिश करता हूं लेकिन तुम ध्यान से सुनते ही नहीं हो, कंसंट्रेशन ही नहीं है। कंसंट्रेशन डेवलप करिए, कुछ होगा नहीं पढ़ने लिखने से। कंसंट्रेशन जब तक आपका डेवलप नहीं होगा, जब तक आप ध्यान नहीं लगा पाएंगे तब तक कोई फायदा नहीं। बात समझते नहीं है, बार बार आपको डांटना पड़ता है। किसी ने अगर बात किया तो मैंने उसे बाहर किया। चलिए, तो लेंज भाई साहब क्या कह रहे हैं। लेंज भाई साहब ने कहा देखो, एक होती है एनर्जी कंजर्वेशन, ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा ना तो उत्पन्न हो सकती है ना ही, ये खबर लग गई है लेंज को। भाई साहब ऐसा ला बताने वाले हैं, अगर ये ना होते ना, इनसे पहले मैं आ गया होता ना, तो फिर आप जहां लेंज ला पढ़ रहे हैं वहां कुछ और ही ला पढ़ रहे होते। ये बहुत, हाँ बहुत, लेकिन ये सोचे थे उतना अच्छी बात है। ये कहते क्या है वो सुनिए। इन्होंने ले लिया एक कुंडली। क्या ले लिया। गांव में साधु महात्मा होते वो भी एक कुंडली लेकर चलते हैं। उनका कमंडल होता है, सॉरी यार कमंडल, सॉरी कुंडली नहीं। और ये ले लिया भाई ने चुंबक। ओए लाले सुनना, इस चुंबक का ये वाला पोल ले लीजिए नॉर्थ, और ये वाला पोल ले लीजिए। अब सुना, अब इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकाल के दिखाइए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नॉर्थ पोल से निकल करके साउथ की तरफ जाती है। चलो भैया, ये 3 मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपके सामने बना दी है। एक बात बताइए, अगर मैं इस चुंबक को मोशन देने लगूं तो ऐसे मान लो, ऐसे ऐसे आगे पीछे करने लग जाऊं, वेलोसिटी देने लग जाऊं, तो फ्लक्स में चेंज होगा, और फ्लक्स में चेंज होगा तो इसमें करंट बनेगी। सिचुएशन कुछ ऐसी है मेरे लाल कि ये हमारी कुंडली है और ये हमारा चुंबक है। अब इस चुंबक को ना मैं आगे से आगे पीछे कर रहा हूं, तो इसके जब आप पास लाएंगे तो कुंडली में फ्लक्स बढ़ेगा, और जब दूर ले जाएंगे तो कुंडली में फ्लक्स घटेगा। और अपने को तो बस क्या चाहिए, फ्लक्स में परिवर्तन चाहिए। क्योंकि फैराडे भाई ने बता दिया है कि जो फ्लक्स चेंज होगा, सॉरी जो विद्युत वाहक बल होगा वो किसके बराबर होगा, डी फाई अपान इसके अनुक्रमानुपाती होगा। हाँ जी भैया, अपने को डी फाई अपान डी टी चाहिए ही चाहिए। अच्छी बात है। तो डी फाई अपान डी टी के लिए अपन क्या करेंगे, इसको मोशन देने लगे। तो लेंज ने यहां ऑब्जर्व क्या किया वो सुनेंगे। उसने देखा कि यार इस कुंडली में करंट बहने लगती है। अच्छा, ये दिखाया भी गया आपको वो एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाया ना। तो यारा अगर किसी कुंडली में करंट बह रही है तो ये बात पक्की है कि वो भी एक तरह का मैग्नेट बन जाएगा।
आप मुझे बताइए, एक धारावाही लूप, अगर इस कुंडली में धारा बहने लगेगी तो धारावाही लूप बन जाएगा। और एक धारावाही लूप क्या हो सकता है? एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा, यानी कि इहो चुंबक और इहो चुंबक बन जाएगा। तुम चुंबक, हम चुंबक, तो मामला यहां कुछ गंभीर आएगा ना। आप समझिएगा, मतलब इसने करंट की डायरेक्शन बताने की कोशिश की है। अरे यारा, अगर ये कुंडली ऐसी है तो इसमें करंट ऐसी बह सकती है, करंट ऐसी बह सकती है। बोलो भैया, अभी बताएगा डायरेक्शन। लेंज ने बताया कि करंट बहेगी, सॉरी फैराडे ने बताया कि करंट बहेगी, लेकिन लेंज बताएगा कौन सी करंट बहेगी, ऐसे वाली या फिर ऐसे वाली। आ रही बात समझ में? यहां पसंद करने नहीं आए, ऐसे वाली वैसे वाली कर रहे हो। तो अगर हम आपसे कहें कि इसके आसपास जब आप कुंडली को लाएंगे, चुंबक को लाएंगे, तो इसमें करंट बहेगी और यह एक तरह का चुंबक बनेगा। लेकिन अब हम ऐसा एक सिचुएशन मानते हैं कि चलो मान लिया जाए करंट ऐसी बह रही है, ऐसी मान लिया जाए, ऐसा मैं मान रहा हूं अपनी तरफ से। अगर इस कुंडली में मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे नीले, मेरे गुलाबी, अगर करंट ऐसी बही ना, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर आ जाएगा? बताओ पट्टे से। इस केस में आपको जो करंट की डायरेक्शन बताई जा रही है वो ऐसी है। क्लियर है? तो अगर करंट ऐसी बह रही है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या मेरे तरफ आ जाएगा? और मैग्नेटिक फील्ड अगर इस तरफ आया है तो इसका मतलब है कि इस कुंडली में इधर आ गया है नॉर्थ, सॉरी इधर आ गया है साउथ और इधर आ गया है, ये सिचुएशन है। इधर से देखने पर आपको नॉर्थ दिखाई देगा और इधर से देखने पर क्या दिखाई देगा? नहीं आया समझ में? फिर से सुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ नहीं आता जल्दी। अगर सामने चुंबक है, ये डस्टर को मैं चुंबक ले लेता हूं, मेरे पास है, इससे मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है और इसको आसपास मैं कर रहा हूं, तो इसके अंदर एक करंट इंड्यूस हो रहा है। मैंने डायरेक्शन मानी है ऐसी। क्लियर है? अगर करंट की डायरेक्शन आपने ऐसी मानी है तो राइट हैंड थंब रूल से अपने को पता हो जाता है कि सर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ आएगी अगर इसके अंदर करंट ऐसी है तो। और क्योंकि यह एक तरह का मैग्नेट बन चुका है, क्योंकि इसके अंदर करंट आ गई है, तो इहो चुंबक है और वो चुंबक, इस चुंबक में अट्रैक्शन और रिपल्सन का कुछ खेल है, वो समझाना चाहते हैं। तो अगर इसके अंदर देखा जाए करंट ऐसा, तो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। आपको ये हाथ घुमा के बताता हूं, बार बार समझ तो आता है ना, सभी को आता है। तो अगर करंट ऐसी है तो मैग्नेटिक फील्ड इधर, और अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर है, इसका मतलब इधर रहा होगा नॉर्थ और इधर रहा होगा, क्योंकि नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड निकल निकल के जाती है और इधर निकल निकल के आती है। तो इधर आ गया नॉर्थ और इधर आ गया। अब सुनना, इसका नॉर्थ इधर है और इसका साउथ इधर है। आप सुनना ध्यान से, इसका साउथ इधर है, कुंडली का साउथ इधर है और चुंबक का साउथ नॉर्थ इधर है। अब मुझे बताओ, इन दोनों में अट्रैक्शन होगा कि रिपल्सन होगा? अट्रैक्शन होगा। होगा कि नहीं? सुनिएगा ध्यान से। अगर अट्रैक्शन होगा तो थोड़ा सा आप चला दीजिए खाली, बस। अरे क्योंकि जब तक चलाओगे नहीं तब तक धारा नहीं बहेगी, और अगर धारा नहीं बहेगी तो ये चुंबक बनेगा नहीं, ये खींचेगा ही नहीं। तो हमने क्या कहा कि अगर हम चुंबक को ऐसे थोड़ी देर रखे थे, थोड़ा सा चला दीजिए, जैसे ही थोड़ा सा चलाएंगे इसके अंदर करंट आ जाएगा, और करंट आ जाएगा तो साउथ नॉर्थ बन जाएगा, और साउथ नॉर्थ बन गया तो ये साउथ और ये नॉर्थ दोनों में अट्रैक्शन फोर्स होगा। और अगर अट्रैक्शन फोर्स है तो ये क्या कहते हैं जी, चुंबक अपने आप इधर आएगा। और ऐसा हो सकता है क्या? अगर यहां पर हम थोड़ा सा इसको मोशन दे दें तो इसके बाद तो ये खुद अपना काम कर लेगा कि नहीं कर लेगा? इसका मतलब सेल्फ एनर्जी इंट्रोड्यूस हो रही है, एनर्जी जनरेट हो रही है, एनर्जी कंजर्वेशन का विरोध हो रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता, ऊर्जा उत्पन्न स्वयं से नहीं हो सकती, उसको चेंज करेंगे, कोई एनर्जी चाहिए होगा आपको। इसके अंदर जो करंट आ रही है, जो एनर्जी बन रही है, उसके लिए आपको जरूर कोई दूसरी एनर्जी देनी ही पड़ेगी। सुनिएगा फिर से। तो अगर इधर साउथ बना मेरे लाल और इधर नॉर्थ है, तो साउथ और नॉर्थ एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगेंगे। ये कुंडली खुद ब खुद इसके पास जाने लगेगी और खुद ब खुद करंट बनने लगेगा। क्या खुद ब खुद करंट बनता है? क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा हो नहीं सकता। इसका मतलब पक्की बात है इधर साउथ नहीं रहा होगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं जब तक जनरेटर चलता है, जब तक इंजन चालू है, करंट तभी तक बनती है। अगर ऐसा हो जाए तो एक बार हम जनरेटर को चालू कर दें, उसके बाद उसका जो क्या कहते हैं जी कंप्रेसर है बंद कर दें। अरे जो काटते हो इसे कहते काट, जब चालू हंडलियां मारते हो तो काटते हो ना, दैट इज कंप्रेसर।
तो वो जो अगर आप कर दिया जाए तो इंजन चलता रहना चाहिए और करंट बनती रहनी चाहिए। बोलो ना यार, अगर ऐसा हो जाता तो। लेकिन ऐसा होता, इसका मतलब है अगर ऐसा हो जाता तो यार हम तेल से मुक्ति पा जाते, उसमें हम पेट्रोल या डीजल डालते ही नहीं, मजा आ जाता। दुनिया में हम फिर लाइट बिल बंद करवा देते, भाई अपना बंद कर, एक जनरेटर चलाते, एक बार चालू कर देते, उसके बाद जिंदगी भर चलता रहता। और इस तरह से हो जाएगा यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन का विरोध। एनर्जी उत्पन्न की जा नहीं सकती और ना ही नष्ट की जा सकती है। तो यहाँ तो खुद ब खुद एनर्जी या खुद ब खुद करंट, अरे एनर्जी मतलब करंट ही समझ लीजिए, करंट एक प्रकार की ऊर्जा है। तो करंट खुद ब खुद पैदा हो गया कि नहीं हो गया? और खुद ब खुद इस दुनिया में कुछ भी पैदा हो नहीं, क्लियर बात है ना? केवल ट्रांसमिट हो सकती है, ट्रांसफर हो सकता है एनर्जी। आ रही बात समझ में? यानी कि अगर आप इस चुंबक को इसके पास ला रहे थे तो इसके अंदर करंट बन रही थी, तो आप इसको पास लाएंगे ना जब, तो आपको काम करना पड़ेगा, मेहनत लगाना पड़ेगा। यहां फिलहाल थोड़ा मेहनत लगाना पड़ रहा है, लेकिन मेहनत तो करना ही पड़ेगा। इसका मतलब है इधर करंट ऐसी बहाइए इस कुंडली में कि इधर क्या बने, इधर नॉर्थ नहीं बनना चाहिए। क्योंकि अगर इधर नॉर्थ बन गया, सॉरी इधर साउथ बन गया, इधर नॉर्थ बना तो इधर साउथ बनेगा ही। अगर इधर साउथ बन गया तो ये नॉर्थ को अपनी आप खींच लेगा और यहाँ पर सेल्फ अट्रैक्शन हो जाएगा और सेल्फ एनर्जी इंट्रोड्यूस हो जाएगी, सेल्फ करंट आ जाएगा। और ऐसा होना नहीं चाहिए और ऐसा होता ही नहीं है। बात समझ में आई क्या? आप सोचो, बाइक एक बार चला दिया, बाइक को अपने आप जिंदगी भर चलते रहे, ऐसा हो सकता है क्या? तो इसका मतलब हमने जो करंट की डायरेक्शन मानी थी वो गलत मानी थी। इस कुंडली के अंदर करंट ऐसा नहीं आएगा। अगर ऐसा आ गया तो इधर नॉर्थ, इधर इधर साउथ बन जाएगा, इधर नॉर्थ बन जाएगा और कुंडली अपने आप चलने लग जाएगी, करंट अपने आप बनने लग जाएगा। इसका मतलब इसके अंदर करंट ऐसी हो कि जिससे इधर क्या बने, साउथ, और इधर क्या बने। इसने बड़ी प्यारी बात कही, लेंज ने बड़ी प्यारी बात कही, कहीं सुनो। इसके अंदर जो करंट बन रहा है वो करंट ऐसा है, ऐसा करंट की डायरेक्शन मानिए ताकि जिस वजह से वह उत्पन्न हुआ है उसका वो विरोध करे। किस वजह से उत्पन्न हो रहा है इसके अंदर करंट? उसके पास लाने से। अरे बोलो, इसके पास लाने से अगर करंट ऐसी बहा दिया आपने तो सपोर्ट कर दिया, ऐसा कह रहा है कि इसके अंदर ऐसी करंट की डायरेक्शन मानिएगा कि जिस कारण से वह उत्पन्न हुआ है उसका क्या करे, विरोध करना चाहिए। वो करंट की डायरेक्शन तभी सही होगी वरना गलत होगी। तो अगर आप करंट की डायरेक्शन ऐसी मान लें, मतलब अभी तक आपने ऐसी मानी थी, कैसी मान लें आप, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर हो जाएगी, उस तरफ। इसका मतलब इधर क्या आ जाएगा, बनाते हैं। तो ये बताओ सही सिचुएशन है कि गलत सिचुएशन है? सही करंट की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? हाँ जी, हाँ, ये होगा नहीं ना, ये कहने में और सुनने में लग रहा है। ऐसा हमने एक्सपेरिमेंटली जब करके देखा तो हुआ ही नहीं। ये तो मैं माना था, अपनी तरफ से मान रहा था ना कि ऐसी करंट बन जाएगी, मान लो, बोलो, वो तो मैं मान रहा था। लेकिन जब करके देखा तो ऐसा हुआ ही नहीं। ये तो मैं चेक कर रहा था कि सोचो अगर ऐसा होता तो कैसा होता, वैसा होता तो कैसा होता। तो जरा बताइए, तो अगर इसमें करंट की डायरेक्शन अभी तक ऐसी मानी थी, डायरेक्शन पर बात कर रहा है लेंजला, पहले बता दूं मैं आपको, केवल वो दिशा बता रहा है करंट की। तो ऐसी करंट तो भैया इस कुंडली में नहीं बहेगी। कैसी करंट बहेगी? इस डायरेक्शन में बहेगी। और इस डायरेक्शन में बहेगी, अगर देखो ध्यान से, इस डायरेक्शन में अगर बहेगी तो इधर बनेगा नॉर्थ और इधर बनेगा, अब मामला सेट है, एनर्जी कंजर्वेशन का मामला सेट है। इधर नॉर्थ आ गया और इधर क्या आ गया। अब सुनना, अब नॉर्थ और नॉर्थ क्या करेगा, इसका मतलब आप इसको जब पास लाएंगे तो ये क्या करेगा, विरोध कर रहा है कि नहीं कर रहा है? और विरोध कर रहा है, इसका मतलब जब तक आप इसको, अब विरोध कोई करेगा तो मेहनत करना पड़ेगा। आप उस चुंबक को इसके पास लाएंगे तो काम करना पड़ेगा, और जो काम आप करेंगे वही एनर्जी के रूप में इसमें करंट बनेगा, और ये एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ टूटेगा नहीं यहाँ। तो बेसिकली देखा जाए तो लेंज का नियम किस पर काम कर रहा है, एनर्जी कंजर्वेशन पर, जो करंट की डायरेक्शन को बता रहा है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? कोई समस्या? फिर एक दूसरा केस लेते हैं। तो इसमें करंट कैसी बनी है, ऐसी। तो इसमें इंड्यूस्ड करंट आ गई, आई इंड्यूस्ड, इस डायरेक्शन में। आ रही बात समझ में ना? इस डायरेक्शन में। अब 3D में है, कैसे आपके सामने तो बनाया गया है। अब एक काम करिए, अब इसी चुंबक को थोड़ा दूर ले चलिए। मतलब अभी मैं कुंडली के पास ला रहा था इस चुंबक को, अब क्या करने जा रहा हूं,
अब इस कुंडली को मैं दूर ले जा रहा हूं। अब देखना क्या होगा। गर्मी तो काफी है, धमाकेदार गर्मी है। मान लेते हैं, नहीं भैया इतना नहीं मान पाएंगे अपन। देखिए टेस्ट का नाम सुन के आधी जनता तो भाग गई है। जलवा है, आप लोगों का भी जलवा है। अब देखिए जरा तो, अब मैं इसको किधर ले जा रहा हूं, इस तरफ। अब अगर मैं इसको इस तरफ ले जा रहा हूं, फिर सुनिए, पहले सुनिए, बहुत मजेदार बात है और खूब कंफ्यूजन होता है लोगों को भर भर के, और वो क्यों होता है इस केस में आपको समझ में आ जाएगा। अब कुंडली जा रही है दूर, ये अब ऐसा होना चाहिए। अच्छा चलो मान लेते हैं कि करंट ऐसी बनी जैसे पहले बन रही थी। पहले केस में क्या किया है मेरे लाल, पहले केस में पास ला रहा था मैं, अब मैं इस चुंबक को कहां ले जा रहा हूं, तो मान लेता हूं कि जो करंट बह रही थी पहले से वो बह रही है अभी भी। कैसी बह रही है, ऐसी बह रही है। इसका मतलब इधर नॉर्थ है, उधर क्या है। अगर करंट ऐसी बह रही है तो इधर नॉर्थ आ जाएगा, उधर क्या आ जाएगा। और अगर ऐसा हुआ ना मेरे लाल, तो ये नॉर्थ और नॉर्थ क्या कर जाएगा, रिपल, और रिपल कर जाएगा। इसका मतलब इसको दूर करने की जरूरत, खुद ब खुद ये जाने लगेगा। और अगर खुद ब खुद जाने लगेगा तो एनर्जी कंजर्वेशन का विरोध हुआ। और इसका मतलब है कि इस बार करंट ऐसी नहीं होनी चाहिए। क्या कहा था लेंज ने, कहा कि ऐसी करंट इसमें बहाइएगा जो अपने कारण का विरोध करे। कारण क्या है, इसका मोशन। अरे चुंबक का क्या है, तो चुंबक को अगर पास ला रहे हैं तो करंट कैसी बह रही है, ऐसी, ताकि इधर नॉर्थ बने इधर, तो देखो इसका रिपल्सन हुआ। लेकिन यहां हम दूर ले जा रहे हैं तो ऐसा इसमें करंट बहाइए कि वो रोके। दूर भगाने में अगर सपोर्ट कर दिया तब तो गड़बड़ हो गया ना। अरे भैया वो कारण का विरोध करे। इसका मतलब यह कुंडली के अंदर ऐसी करंट बननी चाहिए कि वह उस चुंबक को रोक सके और ये कह सके रुक जाइए, मत जाइए, जा तो रहे हो लेकिन चलाइएगा। आप समझ पा रहे हैं। तो करंट क्या ऐसी बनेगी, इस कुंडली में जैसा करंट बना था क्या उसका इस डायरेक्शन में मैंने माना था, क्या इसमें करंट अब बदलनी पड़ेगी। तो यारा अब की बार हमने करंट कैसी बनानी पड़ेगी, अपनी बात जो पहले हमने केस माना था ना वैसा करंट बनाना पड़ेगा। इसका मतलब अगर करंट ऐसी बनाई है तो इधर क्या आ गया है नॉर्थ, और इधर क्या आ गया है, अब ये साउथ इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट। और ये कुंडली कहां जा रही है, दूर। तो ये रोक रहा है कि नहीं रोक रहा, तो कारण का विरोध कर रहा है कि नहीं कर रहा। लेंज ने यही बताया कि करंट की डायरेक्शन ऐसी लेना कि जिस वजह से वो करंट उत्पन्न हो रही है उस वजह का वो विरोध कर सके। तो वजह क्या है, मोशन, किसका, चुंबक का। अगर आप दूर ले जाते हैं तो ये रोकना चाहिए, इस कुंडली को क्या करना चाहिए, और अगर आप पास लाते हैं तो इसको दूर भगाना चाहिए, तभी तो विरोध होगा। बस इतना बात याद रखना, विरोध विरोध विरोध, चाहे कुछ भी हो जाए, आपके अंदर जो करंट उत्पन्न होगी कुंडली के, वो क्या करनी चाहिए, उस चुंबक के मोशन का विरोध करना, ये भूलना नहीं, विरोध करना चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए। कहिए भैया। तो ये वाली बात समझ में आई। तो इसके अंदर कैसी करंट बनी है, ऐसी वाली ना, ठीक है। और दो केस समझेंगे, पोल चेंज करके समझेंगे। एक काम करिए, पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं दो केस समझाऊंगा। मैं तो बस यहां पर चेंज कर दूंगा खाली डायरेक्शन, नोट करें तेजी से। तो अब हमारा दूसरा केस है, अपन देखेंगे इसमें, इधर देखो, ई नॉर्थ है, इसको क्या बना लो और इसको क्या बना लो, इसमें भी वही काम, इसको साउथ बना लो और इसको क्या बना लो। अरे ये जरूरी थोड़ी ना है यार कि नॉर्थ इधर होगा, वो तो किधर भी हो सकता है चुंबक, हम कैसा भी ले सकते हैं। अब सुनिएगा, तो जब आपका चुंबक इस केस में अब इधर आएगा तो करंट अभी तक ऐसी बन रही है, ऐसी, तो अब करंट बदल जाएगी ना, क्योंकि साउथ और नॉर्थ यहां पर अट्रैक्शन हो जाएगा, तो यहां विरोध होना चाहिए। ऐसा करंट बन गया है कि उसका क्या कर रहा है, सपोर्ट। तो ओ भाई करंट अपनी डायरेक्शन बदल लो, इधर क्या हो जाएगा और इधर क्या बन जाएगा। अब ये डायरेक्शन बदल लिया तो उससे क्या हो गया, अपोज हो गया कि नहीं हो गया, साउथ साउथ। अच्छा यहां पर अगर साउथ बन रहा है और दूर जा रहा है तो इसका मतलब इधर नॉर्थ बनना चाहिए, इसका मतलब करंट की डायरेक्शन बदलनी पड़ेगी इधर। हम तो बस ऐसे ही मिटा के कर लेते हैं। क्या कर रहे हो, हाँ तो डायरेक्शन में कर रहा हूं।
हाँ हाँ, करंट ऐसी हो गई है अब इसमें, क्योंकि तभी इधर नॉर्थ आया है, इधर साउथ आया। बल रेखा की दिशा, अच्छा हाँ यार, बल रेखा की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। क्या घुमाइए, कुछ घुमाइए नहीं। लीजिए, कंपनी का प्रचार है, आप लोगों का फायदा, नोटिया लीजिए फिर से। बन गया? तनिक लिखो तो इसमें, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, बस ज्यादा नहीं आज पढ़ाएंगे, गर्मी बहुत ज्यादा है। इस नियम के अनुसार कुंडली में प्रेरित धारा, इस नियम के अनुसार कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा हमेशा ऐसी होती है, कि दिशा हमेशा ऐसी होती है, ऐसी होती है, ऐसी होती है जिससे कि, जिससे कि जिससे कि यह अपने कारण का, जिससे कि यह अपने कारण का विरोध करती है, जिससे कि यह अपने कारण का विरोध करती है। क्लियर है? यही लेंज का नियम है, और इसका जो फार्मूला है वो हम कल बताते हैं, ठीक है ना? चलिए, थैंक यू।